गुड मॉर्निंग सर। सर रात में एक बाबूजी आए थे, उनका सर बीपी बहुत लो था सर। और सर हमने बहुत कोशिश करी पर आया नहीं सर बीपी, और सर पेशेंट सर सीरियस हो गया तो रात में इमरजेंसी, हमारी नर्सिंग अफसर अकेली और इनके पास एक मरीज आता है जिसको ये ब्लड प्रेशर नापती हैं तो इनको बहुत कम मिलता है, 70 सिस्टोलिक, 60 सिस्टोलिक, 70 सिस्टोलिक। पेशेंट की जनरल कंडीशन लो मिलती है। जब ब्लड प्रेशर इतना कम मिलता है तो कई बार SpO2 भी ठीक से रीड नहीं होता, क्योंकि जब पल्स ही नहीं आएगी तो पल्स ऑक्सीमीटर कैसे रीड करेगा। तो कई बार बड़ी इरेटिक रीडिंग आती है और हमारे नर्सिंग ऑफिसर फ़ोन करके बताते हैं कि सर वो कभी तो SpO2 80 दिखता है, कभी 60 दिखता है, कभी आना बंद हो जाता है, बीच में 2 बार 90 भी आया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि लो बीपी को क्यों हो रहा है हमारे मरीज़ में, क्या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। इस समय क्या एक्यूट क्राइसिस ऐसी आई है कि मरीज़ का बीपी लो हो गया। बीपी लो होने के 2-3 कारण खट 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 समझ लीजिए। पहला समझिए कि कहीं से फ्लूइड लॉस तो नहीं है, कहीं से मरीज़ को ब्लीडिंग हो गई हो, मरीज़ को पतला दस्त हो गया हो, लैट्रीन हो गई हो, 10-12 उल्टी हो गई हो, गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, फेस्टिवल का माहौल है, कुछ रखा खाना खा लिया हो, पता लगा 15 लैट्रिन हो गई तो 2-4 लीटर पानी कम हो गया शरीर से, टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, बीपी कम हो जाएगा। तो यहाँ बीपी कम होने का कारण बना हाइपोवॉलेमिया, लो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और कई बार मरीज हाइपोवॉलेमिक शॉक में चले जाते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। अब मरीज कह रहा नहीं साहब हमने तो कुछ खाया पिया ही नहीं, कोई लैट्रिन नहीं हुई, कोई उल्टी नहीं हुई, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तब आपके दिमाग में आना चाहिए और क्या कारण हो सकता है। तब आपके दिमाग में दूसरा कारण आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमण के कारण ऐसा हो रहा। संक्रमण को कहा जाएगा सेप्टिसीमिया। क्या कहा जाएगा? जब सेप्टिसीमिया में ऐसा होगा तो मरीज 2, 4, 5, 6 दिन की हिस्ट्री देगा। 4-6 दिन से बुखार आ रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, डाउन लग रहे थे, खाना पीना कम हो गया था, एंटीबायोटिक खाई थी, ये खाई थी, वो खाई थी, ये सब हिस्ट्री देगा मरीज। तो तुम खट से समझ जाओगे जरूर ये सेप्टिसेमिक शॉक है और हो ना हो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और ये मरीज का ब्लड प्रेशर इसी वजह से गड़बड़ है। तीसरी चीज, मरीज कहता है ऐसा कुछ नहीं था भैया, ना तो हमने कोई दवा खाई, हम तो कल तक टनाटन थे, तुरंत हो गया। जब तुरंत वाली बात आएगी तो एकदम से दिमाग में ठनकना चाहिए कि फिर ऐसा है, कुछ हार्ट का मसला हुआ है और जरूर कुछ ये कार्डियक प्रॉब्लम है। तो आप उससे पूछोगे भैया कोई छाती में दर्द, भारीपन, धड़कन, पैल्पिटेशन, थ्रॉबिंग पेन, पसीना, लेफ्ट शोल्डर में पेन, तो मरीज बताएगा हाँ भाई थोड़ा सा कुछ कल्लक तो रहा था, भारीपन दिक्कत हो रही थी। खटाक से ECG के बारे में सोचोगे, ट्रॉप्टी के बारे में सोचोगे। अगर ECG में ST चेंजेस आते हैं, ट्रॉप्टी पॉजिटिव आता है तो खटाक से तुम्हारी डायग्नोसिस बन जाएगी कि इस मरीज को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक होने के कारण हार्ट को ब्लड देने वाली मेजर रक्त कोशिका के अंदर थक्का फंस गया है, क्योंकि थक्का फंस गया है तो मेजर रक्त कोशिका खून नहीं ले जा पा रही है, जिसके कारण हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो गई है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, हार्ट का कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, जिसके कारण मीन आर्टीरियल प्रेशर या ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तुरंत इस मरीज को कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है। आप ऑन कॉल कार्डियोलॉजिस्ट को तत्काल ECG ट्रॉप्टी की रिपोर्ट भेजेंगी, उनसे कहेंगे आके देखिए, 2D को कीजिए, अपने रेजिडेंट डॉक्टर से डिस्कस करेंगी, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगी। और अगर विंडो पीरियड में मरीज है, मरीज कहता है कि साहब 1-1 घंटे पहले शुरू हुआ हम तुरंत आपके पास आ गए, 1.5 घंटे पहले शुरू हुआ तुरंत आपके पास आ गए, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेंगे कि कहीं इनको कैथ लैब में शिफ्ट कराने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं वेसल को खोल देने से जल्दी आराम तो नहीं मिलेगा, कहीं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत तो नहीं है, रीवेस्कुलराइजेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सारी मुद्दे आएंगे। पर अगर कभी भी मरीज़ आया है और उसका ब्लड प्रेशर आप बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, आपने 1-2 बोतल फ्लूइड दे दिया, आपने डोपामीन दे दी, नॉरएड्रेनालिन दे दी, वैसोप्रेसिन दे दिया, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा, डोब्यूटामीन दे दी, इसका मतलब है कि जो मैंने 3-4 कारण बताए आप गलत कारण के गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो आपको रीअसेस दिस सिचुएशन करके ये देखना है कि भैया सही चीज़ क्या है, क्या हमसे मिस हो रही है, उस रास्ते जाएंगे तो काम आपका हो जाएगा। समझ गए? जी सर, थैंक यू सर।